आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। एक आम सा दृश्य इमेजिन कीजिए जो हम सभी ने कभी ना कभी देखा ही है। सड़क का किनारा, वहां एक बिल्कुल खाली डस्टबिन रखा है और ठीक उसके 2 कदम दूर जमीन पर एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी है। ये इमेज देखते ही दिमाग में एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? हम उस बोतल को देखते हैं, फिर डस्टबिन को, और समझ नहीं आता कि आखिर इस छोटी सी बात को ठीक से करना इतना मुश्किल क्यों है। तो आज हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि इस मुद्दे की थोड़ी गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे के असली सामाजिक कारण क्या हैं। लेट्स डाइव इन। तो एक चुभने वाला सवाल जो इंटरनेट से लेकर दोस्तों की बातचीत तक हर जगह घूमता है। क्या वाकई हम इंडियंस में सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है? जब भी वो सड़क पर पड़ा कचरा दिखता है तो निराशा और गुस्सा आना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है, क्या सच में पूरी पिक्चर दिखाता है? जब हम इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम उस विशाल सामाजिक ढांचे को मिस कर देते हैं जो असल में आम इंसान के व्यवहार को शेप करता है। तो चलिए आज सतह के थोड़ा नीचे झांक कर देखते हैं। दरअसल बात इतनी सीधी है नहीं। देखिए, ये सच है कि भारत सिविक सेंस में दुनिया में नंबर 1 नहीं है, पर इसके पीछे कुछ ठोस रियल कारण हैं। नागरिक व्यवहार हवा में तो बनता नहीं है। ये हमारे आले दुआले के हालात, हमारी रोजमर्रा की स्थिति और उस सिस्टम की देन होता है जिसमें हम सांस लेते हैं। आज हम इस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा साइड में रखकर एक समझदार विश्लेषक की तरह उन सिस्टम लेवल और सांस्कृतिक हकीकतों को समझेंगे जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। तो आते हैं इसके पहले पहलू पर, सिस्टेमिक प्रेशर्स यानी पैमाना और रोज की जद्दोजहद। 1.4 अरब, ये 1.4 बिलियन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी वास्तविकता है। जब आबादी इतने मैसिव स्केल पर होती है तो सार्वजनिक व्यवहार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना वाकई कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इतनी बड़ी संख्या को अनुशासन में रखना बेहद मुश्किल होता है। हर रोज इतने सारे लोगों का काम पर निकलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ये अपने आप में एक ऐसी चुनौती है जिसकी शुरुआत में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब इसी से जुड़ता है रोजमर्रा का संघर्ष बनाम सिविक रूल्स। जब देश का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक दबाव से गुजर रहा हो, जहां सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक की दौड़ भाग वक्त और पैसा बचाने में निकल जाती हो, वहां प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। सर्वाइवल की इस दौड़ में एब्स्ट्रैक्ट सिविक रूल्स अक्सर एक ऐसी लग्जरी लगने लगते हैं जो शायद पहुंच से दूर है। दिमाग में स्ट्रेस ये चल रहा है कि अगली ट्रेन छूट जाएगी या ड्यूटी पर लेट हो जाएंगे। ऐसे में कोई कूड़ेदान ढूंढने में एक्स्ट्रा समय कैसे बिताएगा? ये पूरा का पूरा एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू पर, सांस्कृतिक समानीकरण यानी कल्चरल नॉर्मलाइजेशन। ऐसी स्थितियों में दिमाग अपने आप हिसाब लगाने लगता है, नियम फॉलो करें या कोई शॉर्टकट ले लें। अब सोचिए उस लंबी लाइन के बारे में। कोई शांति से लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और तभी एक दूसरा इंसान आता है और सीधा आगे घुस जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, उस नियम तोड़ने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं लगती। जब आम जनता ऐसी चीजें हर रोज देखती है तो उनका सिस्टम उन्हें सिखाता है कि नियम मानने से ज्यादा समझदारी तो शॉर्टकट लेने में ही है। जब नियम तोड़ने वाला आगे निकल जाता है तो सीधे चलने वाला खुद को ही बेवकूफ समझने लगता है। और यहीं से जन्म लेती है हमारी सबसे फेमस या कहीं इनफेमस माइंडसेट चलता है। ये कोई साधारण लापरवाही नहीं है, ये एक पूरा सांस्कृतिक रवैया बन चुका है जहां छोटी-मोटी गलतियों को हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। जब सड़क पर कचरा फेंकने या रेड लाइट जंप करने को लगातार इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे वही गलत चीज कंप्लीटली नॉर्मल लगने लगती है। एक ऐसी संस्कृति बन जाती है जहां ऐसी छोटी गलतियां करना बस सिस्टम का एक हिस्सा मान लिया जाता है। तो अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम पहलू पर, द एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी गैप, यानी शिक्षा और जवाबदेही का अंतर। आखिर जवाबदेही आती क्यों नहीं? इसके कुछ सीधे से बैरियर्स हैं। पहली बात, औपचारिक स्कूल सिस्टम में सिविक ड्यूटीज पर कितना ध्यान दिया जाता है? न के बराबर। दूसरा, कई बार घर पर भी इन बुनियादी बातों का कोई खास आदर्श या उदाहरण नहीं मिलता। जो चीज बचपन में सिखाई ही नहीं गई, उसका पालन आगे चलकर कैसे होगा? और तीसरा, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भीड़ होती है तो हर किसी को लगता है अरे कोई और ठीक कर देगा। हमेशा उस काल्पनिक किसी और का इंतजार होता है और इसी इंतजार के चक्कर में एंड में कोई कुछ नहीं करता। तो अब इसका हल क्या है? आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द माइक्रो सोल्यूशन, यानी एक बहुत छोटी सी शुरुआत,
देखिए, किसी भी संस्कृति को बदलने के लिए अचानक से किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस 3 बेसिक कदम चाहिए। पहला, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना। दूसरा, एक छोटा सा इमीडिएट एक्शन लेना। और तीसरा, इस नॉर्मल को फिर से रिडिफाइन करना। याद कीजिए हमारी शुरुआत वाली उस प्लास्टिक बॉटल की इमेज। सिविक सेंस का मतलब रातों रात देश बदल देना या एकदम परफेक्ट बन जाना नहीं है। सिविक सेंस का सिंपल सा मतलब है सिर्फ उस एक बॉटल को उठाना और उस डस्टबिन में डाल देना। एक छोटा सा एक्शन ही आगे चलकर बदलाव की असली नींव रखता है। क्योंकि जरा इस मैथ को समझिए, अगर 10 लाख लोग कल सुबह उठकर सिर्फ एक एक बॉटल उठा लें तो लिटरली ये देश कल के कल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये थॉट कितना पावरफुल है ना? ये हमें इस प्रेरणा के साथ छोड़ता है कि विशाल सांस्कृतिक बदलाव किसी काल्पनिक मसीहा के आने से नहीं, बल्कि हमारे एक सिंगल छोटे से कदम से आते हैं। तो अगली बार सड़क पर कचरा दिखे तो सिस्टम को कोसने से पहले हमें बस ये याद रखना है कि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बारे में जरूर सोचिएगा और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।